हाय एवरीवन, हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम अनुच्छेद करने वाले हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे अनुच्छेद तो बहुत इजी होते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन स्टूडेंट, एग्जाम में जब हम नेट जेआरएफ से पॉइंट 1 से या एक क्वेश्चन से रह जाते हैं तो बहुत रिग्रेट होता है। और अगर हम अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि एक दो क्वेश्चन हमारा अनुच्छेद का गलत हो गया, शायद वो ठीक हो जाता तो शायद मैं जेआरएफ कर पाती। तो ऐसा कोई सिचुएशन आप नहीं छोड़िए, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाइए। अनुच्छेद भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके दो अनुच्छेद आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, तो मोस्टली 20 क्वेश्चंस के अराउंड तो यही हो जाते हैं आपके। अगर इसमें से भी आप एक क्वेश्चन भी नहीं कटने देंगे तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा सीख रहे हैं। तो अनुच्छेद को आप हल्के में नहीं लेना, अनुच्छेद को भी आपको प्रॉपर टाइमिंग देना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, इनके एमसीक्यूज पीवाईक्यूज लगाने हैं। ये आपका 2025 वाला ये अनुच्छेद है, तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगी, अगर आप अनुच्छेद को जैसे कोई लेंदी है तो फिर ठीक है, थोड़ा सा मोटा मोटा पढ़ो। अगर छोटा है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, मेरा तो मानना ये है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है पढ़ो, टाइम नहीं है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पर भी जा सकते हैं क्योंकि इतने टफ नहीं होते हैं, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही मित्रों और वस्तुओं का चयन करता है। किताबें, लोग, संगीत या पत्रिका यदि खराब मिले तो मनुष्य का पतन ही होगा और उत्थान नहीं। कुछ किताबें समय और परिस्थिति की सीमा के परे महत्व की दृष्टि से सनातन होती हैं। अति उत्तम किताबें खरीदी जानी चाहिए क्योंकि यह निवेश पुस्तकों में नहीं स्वयं में है। सफल नाविक बनने के लिए नौकायान से जुड़ी पत्रिका प्रेरणा दे सकती है। इसी तरह आपको रोजाना मिलने वाले सहयोगी भी आपके विकास में सहायता करते हैं। संकुचित मनोवृत्ति के लोगों के साथ अपने संबंध सीमित रखने चाहिए। इसी तरह व्यायाम भी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों के विकास में सहायक होता है। सर्वेक्षण बताते हैं कि 16% लोग ही व्यायाम करते हैं। यह भी सत्य है कि व्यायाम से मन पर भी नियंत्रण करना सीख सकते हैं। मन, वचन और कर्म के विकास के लिए सही चयन खुद ही करना पड़ता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार व्यायाम के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, व्यायाम शारीरिक विकास में सहायक नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सेकंड है, व्यायाम हमें 50% जनता से बेहतर बनाता है। ऐसा भी हमने नहीं देखा, 16 था। व्यायाम मन को साधने में सहायक नहीं है। नहीं होता है। व्यायाम मन और शरीर के नियंत्रण में सहायता करता है। हाँ जी, ये सही है, तो हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौकायान से जुड़ी पत्रिका किसके लिए सहायक है। ऑप्शन फर्स्ट है, अच्छी और बुरी नाव में अंतर समझने के लिए। सेकंड है, नाव न चलाने की इच्छा रखने वाले के लिए। थर्ड है, सफल नाविक बनने के लिए। और फोर्थ है, नाव पर यात्रा के नियम सीखने के लिए। तो हमारा यहाँ पे थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा कि सफल नाविक बनने के लिए। क्वेश्चन थर्ड है, अनुच्छेद के अनुसार सबसे अधिक बल किस चीज पर दिया गया है। पहला है, मन, वचन, कर्म की शुद्धता न होने पर। ऐसा तो नहीं। संकुचित मनोवृत्ति की पहचान न करने पर, बुरे आचरण के विकास पर, या लास्ट है, मनुष्य किताबों और संगति के सही चयन पर। संगति आएगा, संगीत नहीं। तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार ऐसा क्यों कहा गया कि खराब लोग या खराब किताबें मनुष्य का पतन करते हैं, उत्थान नहीं। क्योंकि वे हमें उत्थान की सही एवं निश्चित दिशा दिखाते हैं। क्योंकि वे हमें उत्थान और पतन के बीच उलझाए नहीं रखते हैं। क्योंकि उनसे नकारात्मक प्रवृत्ति प्राप्त और विकसित होती है। क्योंकि वे मनुष्यता और पशुता में भेद बताते हैं। तो ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति है ये विकसित होती है, इस वजह से कह देते हैं कि उसका पतन ही होगा, उत्थान नहीं। लास्ट है फिफ्थ, उत्तम पुस्तकों में निवेश को स्वयं में निवेश क्यों माना गया है। ऑप्शन पहला है, उत्तम पुस्तकें विशेष रूप से निम्न व्यवहार पर चलने का रास्ता दिखाकर लोगों से दूर करती हैं। ऐसा तो नहीं। उत्तम पुस्तकें मनुष्य को उत्थान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उत्तम पुस्तकें मनुष्य के विकास की प्राकृतिक यात्रा को दर्शाती हैं। उत्तम पुस्तकें विजय के मार्ग से विचलित करती हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला हो जाएगा, उत्तम पुस्तकें मनुष्य को उत्थान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये काफ़ी इजी था, मॉडरेट था, इसमें हम टफ कुछ नहीं कहेंगे, एक क्वेश्चन ही थोड़ा सा लगेगा, बाकी ये सही है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको अनुच्छेद हैं, जो आपके जितनी भी विधाएं हैं या आपके आदि, भक्ति, रीति, सब को अच्छे से पढ़ के जाना है और एग्जाम में अपना बेस्ट करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है,
PYQs MCQs सभी लगा कर जाना है। और अपने लास्ट 15-16 डेज हैं उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि JRF और नेट काफ़ी नेशनल लेवल पर है, इससे काफ़ी आपको फ्यूचर में हेल्प होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और हाँ स्टूडेंट, हमारे इस चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नए नोटिफिकेशन के लिए आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।